नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जींद उपचुनाव की खबरों के साथ। बता दें कि जींद उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। चुनाव प्रचार में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा के समर्थन में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर रैली को संबोधित करेंगे। उपचुनाव में सांसद राजकुमार सैनी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सैनी ने अपनी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार विनोद आसरी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जबकि जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला के समर्थन में उनके बड़े भाई दुष्यंत चौटाला चुनाव प्रचार करेंगे। पांच तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आज जींद में कौन कौन से जो दिग्गज है वो जुड़ने वाले हैं और खासतौर पर अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना इन सभी दिग्गजों पर एक तरीके से जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तमाम दिग्गज अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आज का दिन ये कह सकते हैं कि जींद के लिए खास है क्योंकि तमाम दिग्गज जुटेंगे। अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावेदारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से कार्यक्रमों का सिलसिला देख रहे हैं, क्या रहने वाला है, किस तरह की दावेदारी आज होगी? शारदा, बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे चुनाव की जो तारीख है नजदीक आती जा रही है, मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि जितने भी दिग्गज हैं वो सभी ने उन्होंने डेरा डाल लिया। चाहे बीजेपी की बात करें, तमाम मंत्री यहाँ पर जो है हर रोज आकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज ओम प्रकाश धनखड़ हैं, वो शहर के अलावा जो गांव हैं विधानसभा के, वहां पर दौरा करेंगे और बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं अभय सिंह चौटाला की बात करें तो इनेलो का उम्मीदवार है उमेश सिंह रेड्डी, उनके पक्ष में वो प्रचार के लिए गाँव के दौरे पर रहेंगे। दुष्यंत भी जींद के अंदर ही है, तो तमाम जो जितने भी चाहे फिर रणदीप सुरजेवाला हो या कुमारी शैलजा भी आज गांव के दौरे पर रहेगी और रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में प्रचार करेंगी। तो सभी जो दिग्गज हैं सभी पार्टियों के जिनमें डेरा डाल लिया है और अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान शुरू किया है और मुकाबला जो है अब बहुत रोचक और बहुत दिलचस्प हो चला है। जी शारदा, बिल्कुल, वाकई विजेंद्र, मुकाबला दिलचस्प भी होता जा रहा है, रोचक भी होता जा रहा है। आए दिन जिस तरीके से खबरें भी जुड़ी हुई तमाम मिल रही हैं उपचुनाव से, वो भी अपने आप में दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज सभी पार्टियों के दिग्गज जींद में होंगे और जींद उपचुनाव में जीत कैसे सुनिश्चित हो इस बात पर खासा जोर दिया जाएगा। दरअसल जींद उपचुनाव में खाप नेता टेकराम कंडेला बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से मुलाकात के बाद कंडेला ने ऐलान किया कि वो बीजेपी में ही बने रहेंगे और बीजेपी से किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन कब किसके पक्ष में चला जाए कहना मुश्किल है और जींद की जंग में अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी रूठों को मनाने की कवायद में लगी है और वो इसमें कामयाब भी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला से मुलाकात की। मुलाकात के मायने क्या है ये आप खुद ही सुन लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। मेरे पास सुभाष बराला जी प्रदेश के अध्यक्ष आए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे। इन्होंने मेरी नाराजगी दूर करी और मैं जींद के विकास के लिए और किसानों के काम करने के लिए मेरे को आश्वासन दिया है, इसलिए मेरी नाराजगी इनसे दूर हुई। मैंने अपने समर्थकों से जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी का टिकट न मिलने पर टेकराम कंडेला पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब उन्हें मनाने में कामयाब हो गया है। चौधरी टेकराम कंडेला जो कंडेला खाप की जिन्होंने लंबे समय तक अगुवाई की है और आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार अभियान है जींद विधानसभा के लिए, इसमें ये उतरे हैं। काबिले गौर है कि चुनाव से पहले कंडेला खाप के प्रधान का समर्थन बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। वो इसलिए क्योंकि कंडेला खाप के अधीन 25 गांव आते हैं जिनका वोट बैंक करीब 40,000 है। लिहाजा अब देखना यह है कि बीजेपी को इस वोट बैंक का कितना फायदा मिलता है। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।
तो जींद विधानसभा उपचुनाव में सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है और इस रेस में सांसद राजकुमार सैनी भी पीछे नहीं है। सैनी लगातार अपने उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। जींद की जंग में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस उपचुनाव में सांसद राजकुमार सैनी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। सैनी ने अपनी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार विनोद आसरे को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजकुमार सैनी का दावा है कि विनोद आसरे को ब्राह्मण और सैनी समाज का समर्थन हासिल है। राजकुमार सैनी ने रविवार को धर्मशाला में हुए एक कार्यक्रम में भी शिरकत की और विश्वकर्मा समाज का सपोर्ट मिलने का भी दावा किया। जिस समाज की बिना इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्नोलॉजी उंगलियों में हो और जिस समाज के भगवान ने, मैं फैसला करता हूं, सोने की लंका बनाई हो, आज उस समाज के लोगों के हाथ काट करके जितना विश्वकर्मा जी महाराज को जेल में डाल दिया था, उसी प्रकार से आज हमारे हाथ काट दिए। राजकुमार सैनी ने कहा कि उनका समाज सुई से लेकर जहाज तक बनाता है, लेकिन उसका फायदा कोई और उठाता है। इस मौके पर राजकुमार सैनी ने आरोप लगाया कि पिछड़ा समाज के 52% हकों को कांग्रेस और सुरजेवाला ने 11% पर लाकर खड़ा कर दिया। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी अकाली दल ने इस बार हरियाणा में अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब तक इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली अकाली दल की पार्टी की अब बात करें तो अब की बार हरियाणा में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है। पार्टी ने फैसला लिया है कि सिरसा, कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके लिए 9 फरवरी को अंबाला से चुनावी रैली के जरिए प्रचार का आगाज किया जाएगा। इसमें सुखबीर बादल भी मौजूद रहने वाले हैं। अकाली दल जो कि लोकसभा की तैयारी को लेकर मतलब मीटिंग कर रही है और रैली जो 9 तारीख को अंबाला में रैली करने जा रही है और उसके बाद फरवरी में ही हम आगे सरसा में भी रैली करने जा रहे हैं। तो उन तैयारियों के बारे में और रैली के संबंध में मतलब ये हमने बताने जा रहे हैं। अभी हम पूरे जोर शोर से लक्ष्य। वहीं चर्चित आईएएस अफसर अशोक खेमका एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल साल 2016-17 की अप्रेजल रिपोर्ट में प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने खेमका को 8.23 अंक दिए। इसके बाद अप्रेजल रिपोर्ट का मूल्यांकन करते हुए महकमे के मंत्री अनिल विज ने खेमका को 10 में से 9.92 अंक देते हुए कहा कि खेमका बेहद ईमानदार, निष्ठावान और कर्मठ अधिकारी हैं। लेकिन जब ये अप्रेजल रिपोर्ट सीएम मनोहर लाल के पास पहुंची तो सीएम ने अंकों को घटाकर सिर्फ 9 कर दिया और कहा कि खेमका के बारे में बढ़ा चढ़ाकर टिप्पणी की गई है। सीएम की इस टिप्पणी के बाद अशोक खेमका के लिए केंद्र में अतिरिक्त सचिव बनने का अवसर लगभग खत्म हो गया है। खेमका ने सीएम की इस टिप्पणी के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके सीएम की टिप्पणी को अप्रेजल रिपोर्ट से हटाने और अंकों को बढ़ाकर दोबारा 9.92 अंक करने की गुहार लगाई है। और रैली के मंच से भगवंत मान ने अपनी शराब की आदत पर सफाई दी है। भगवंत मान ने रैली के दौरान शराब छोड़ने का दावा भी किया। मान ने कहा कि इस बात को वो मानते हैं कि वो शराब पीते थे, पर इतनी नहीं पीते थे जितना सियासी विरोधियों ने उन्हें बदनाम किया है। भगवंत मान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 1 जनवरी से पूरी तरह से शराब को छोड़ दिया है और अब उन्हें कोई शख्स शराब के नाम से बदनाम नहीं कर पाएगा। अपनी मां के सामने उन्होंने कसम खाई। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਚ ਉਸ ਲਾਈਨ ਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਹਾ ਵੱਢ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢਤਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ
ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ।